हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। सो हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा था सेकंड टाइप का क्वेश्चन और आज हम सेकंड टाइप का ही सेकंड सम सॉल्व करेंगे और लास्ट सम सॉल्व करेंगे। सो आइए स्टार्ट करें। तो आज हम सॉल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आइए रीड करते हैं। सो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ भारती। ओके, सो आपको एंट्री पास करनी है किसके बुक में? भारती के बुक में। सो हमारे यहाँ पे 4 केसेस दिए हुए हैं, इंडिपेंडेंट केसेस, और हमें अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग इंडिपेंडेंट एंट्रीज पास करनी है। ओके, सो फर्स्ट केस है हमारा A1। बैंक इन्फॉर्म that Amit's acceptance for rupees 15,750 sent to bank for collection was honored and bank charges debited were rupees 150। मीन्स व्हाट कि अमित के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया गया था। किसने ड्रॉ किया था? भारती ने। और वो बिल भारती ने कलेक्शन को दिया था फॉर द कलेक्शन पर्पज। ओके, सो अब वो बिल क्या हो रहा है? ऑनर्ड हो रहा है और आपको उसकी एंट्री पास कर दी है इन द बुक्स ऑफ भारती। ओके, सो आइए पास करते हैं केस ए। सो देखिए, बिल ऑनर्ड होगा तो भारती के अकाउंट में पैसे आएंगे क्योंकि बैंक ने लिया है कलेक्शन के लिए, राइट? तो उसके अकाउंट में पैसे आएंगे तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, राइट? कितने पैसे आए उसके अकाउंट में? 15,750। और क्या बोला गया है कि उसमें से 150 का बैंक ने चार्ज कट किया है, मतलब वो चार्ज क्या हो जाएगा भारती के लिए? एक्सपेंस। सो हम उसको डेबिट कर देंगे, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट। ओके, सो बैंक चार्ज कितने का है? 150 रुपीज का, राइट? बिल कितने का था? 15,750, राइट? 15,750 मींस पैसे कितने मिले होंगे? 15,600। ओके, बिल था 15,750 रुपए का। 150 का उसने क्या किया है? बैंक ने चार्ज कट किया है और 15,600 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, राइट? टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। नरेशन पास करेंगे, क्या हो जाएगा नरेशन? बीइंग बिल ऑनर्ड। नेक्स्ट वन, बी Nitin renewed his acceptance for rupees 22,200 by paying rupees 2,200 in cash along with the interest on balance amount at 10% and accepted a fresh bill for the balance for 3 months। Okay, so अब ये कौन सा केस है हमारा? रिन्यूअल ऑफ बिल का। राइट, तो हमको पता है कि जब भी रिन्यूअल की बात की जाए यहाँ पे 4 एंट्रीज कंफर्म आती है। कौन कौन सी? फर्स्ट, ओल्ड बिल कैंसिल की। ओके, पहले ओल्ड बिल कैंसिल किया जाए। कितने का बिल था? रुपीज 22,200 का। उसके बाद क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, राइट? कितने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 22,200 में से रुपीज 2,200 को ऑन द स्पॉट उसको कैश में पे कर रहा है, राइट? और इंटरेस्ट जो होता है वो हम रिमेनिंग अमाउंट पे निकालते हैं। सो कितना हो जाएगा रिमेनिंग अमाउंट? 20,000 इंटू कितना परसेंट है इंटरेस्ट का रेट? 10%। और कितने मंथ के लिए बिल ड्रॉ किया जा रहा है? न्यू बिल फॉर 3 मंथ्स, राइट? सो आ जाएगा आंसर हमारा 500 रुपीज, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 500 रुपीज, राइट? और यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट एंट्री किसकी होती है? पार्ट पेमेंट की। और पार्ट पेमेंट के लिए हमें ये बोला गया है कि 2,200 प्लस इंटरेस्ट जो है वो पार्ट पेमेंट में ऑन द स्पॉट पे किया जा रहा है। सो कितना? 2,200 प्लस 500 रुपीज, कितना हो जाएगा? 2,700 का अमाउंट है पार्ट पेमेंट में एंट्री हमें पास करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री किसकी आती है? न्यू बिल ड्रॉन की। सो लास्ट वन, न्यू बिल ड्रॉन और एक्सेप्टेड। ओके, कितने का बिल ड्रॉ होगा? रुपीज 20,000 का। ठीक है, ये हो गई हमारी रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री। सो आइए पास करते हैं। सो फर्स्ट एंट्री हमारी ओल्ड बिल कैंसिल की। सो केस बी, फर्स्ट एंट्री। ओके, सो देखिए यहाँ पे केस में हमें कुछ बोला नहीं गया कि बिल इंडोर्स था या फिर कलेक्शन के लिए दिया गया था या फिर बैंक से डिस्काउंट किया गया था। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो बिल है वो भारती के पास ही है, मतलब बिल को रिटेन किया गया है, राइट? सो एंट्री क्या आ जाएगी?
नितिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हाउ मच? 22,200। ओके, ये हो गई हमारी ओल्ड बिल कैंसल्ड की एंट्री। सो बीइंग ओल्ड बिल डिसऑनर्ड। ओके, डन। नेक्स्ट किसकी एंट्री होगी? इंटरेस्ट चार्ज की। सो आइए पास करते हैं सेकेंड वन। अब देखिए, इंटरेस्ट कौन पे करेगा? नितिन, राइट। तो उसके लिए क्या है? एक्सपेंस। और रिसीव कौन करेगा? भारती। तो भारती के लिए क्या है? इनकम। सो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। सो एंट्री क्या हो जाएगी? नितिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हाउ मच? ₹500। आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इंटरेस्ट के अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिमेनिंग बैलेंस बिल का इंटरेस्ट इनटू मंथ, राइट, जितने मंथ के लिए बिल ड्रॉ किया जा रहा है वो भी आपको कंसिडर करना है। सो नरेशन लिखेंगे अब इसका। क्या हो जाएगा नरेशन? बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। ओके, नाउ थर्ड एंट्री हमारी किसकी? पार्ट पेमेंट की। सो कॉमन सी बात है, पार्ट पेमेंट मतलब क्या? नितिन ने पैसे पे किए और भारती ने कैश रिसीव किया। सो हमारी थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन पे कर रहा है? नितिन। सो नितिन इज द गिवर। कितना अमाउंट? 2,700। ठीक है, नरेशन लिखेंगे। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। ओके, ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। और लास्ट एंट्री क्या है? न्यू बिल ड्रॉन की। सो हमारी नेक्स्ट एंट्री फोर्थ वन। अब एंट्री क्या हो जाएगी? नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है कौन? नितिन। और ड्रॉ कौन कर रहा है? भारती। ओके, सो एंट्री हो जाएगी हमारी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट। ठीक है, कितने की? ₹20,000। नरेशन लिखेंगे। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 3 months। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 3 months। ओके, डन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट केस पर। C1, धनश्री who had accepted Bharti's bill for ₹17,500 was declared insolvent and only 40% amount of the amount due could be recovered from his state। क्या बोल रहा है कि धनश्री ने एक बिल एक्सेप्ट किया था, कितने का? ₹17,500 का। ठीक है, और अब वो क्या हो गई है? इनसॉल्वेंट हो गई है। और हमको पता है कि जब भी इनसॉल्वेंट का केस आता है तो हमें 2 एंट्रीज पास करनी होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट एंट्री इनसॉल्वेंट। सो फर्स्ट एंट्री आती है यहाँ पे ओल्ड बिल कैंसल्ड की, या फिर बिल कैंसल्ड की, या फिर बिल डिसऑनर्ड की। और सेकेंड एंट्री आती है किसकी? फाइनल पेमेंट की, राइट। ये 2 एंट्री हमें पास करनी होती है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट ऑफ बिल। सो यहाँ पे बोला गया है कि 17,500 में से आपको 40% अमाउंट रिकवर्ड हुआ है। so यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 17,500 इंटू 40%। ओके, सो आ जाएगा आपका आंसर 7,000 रुपीज, राइट। सो मतलब कि भारतीय को कितने पैसे मिले हैं? 7,000 रुपए रिकवर्ड हुए हैं। बाकी रिमेनिंग अमाउंट क्या हुआ? हमारा बैड डेट्स हो गया। ओके, सो इसके लिए 2 एंट्री पास करनी है। फर्स्ट बिल डिसऑनर्ड की, सो आइए पास करते हैं। सो सी फर्स्ट वन। अब देखिए, इस केस में भी क्या है? बिल किसके पास होगा? भारती के पास, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है कि बिल एंडोर्स्ड है, बिल डिस्काउंटेड या फिर कलेक्शन के लिए दिया गया है, राइट। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि बिल क्या हो रहा है? रिटेन किया जा रहा है। सो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? धनश्री अकाउंट डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हाउ मच? 17,500। ओके, नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या हो रहा है? फाइनल पेमेंट हो रही है कितने की? सिर्फ और सिर्फ 7,000, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 17,500 में से सिर्फ और सिर्फ 40% अमाउंट ही हमें रिकवर्ड हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट एंट्री, सेकंड वन, कितने पैसे मिले हमें? 7,000। सो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच? ₹7,000। राइट, इतने पैसे हमें रिकवर्ड हुए हैं। बाकी रिमेनिंग जो रिकवर्ड नहीं हुए उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा लॉस है इसलिए हमें यहाँ पे इसको डेबिट किया है। ओके, कितने का लॉस हुआ? 10,500 का। राइट, और किसने दिए हैं पैसे? धनश्री ने। सो टू धनश्री अकाउंट, हाउ मच रुपीज? कितने पैसे देंगे थे इसको? 17,500। ओके, ये हो गए हमारी फाइनल पेमेंट के एंट्री। सो बीइंग final payment received. Okay, now last one, case D, discharge or acceptance to Savita for ₹9,450 rupees by endorsing Pravin's acceptance to us ₹9,000। so बोलने का मतलब ये है कि जो भारती है उसने एक ट्रांजेक्शन किया था किससे? सविता से। कितने रुपीस का? 9,450 रुपीस का। और उसकी पेमेंट करने के लिए उसने क्या किया? प्रवीण का एक्सेप्टेंस उसको दे दिया। मतलब भारती ने प्रवीण से एक बिल ड्रॉ किया था ₹9,000 का, और एक ट्रांजेक्शन किया था सविता से कितने का? 9,450 का। और 9,450 को पे करने के लिए उसने क्या किया? प्रवीण का बिल उसको दे दिया। ओके, सो हमें इसकी एंट्री पास करनी है। मतलब कि इस केस में भारती क्या है? ड्रॉवी है। ओके, ड्रॉवर नहीं है। अब तक हमने जो 3 केसेस किए उसमें भारती क्या थी? ड्रॉवर थी। लेकिन इन केस ऑफ डी भारती यहाँ पे क्या है? ड्रॉवी है। और वो क्या कर रही है? बिल की पेमेंट करने के लिए वो प्रवीण का एक्सेप्टेंस दे रही है। ठीक है, सो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? D1। देखो यहाँ पे, सो बिल की पेमेंट कर रही है, मतलब बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ओके, क्योंकि वो ड्रॉवी है इसलिए बिल्स पेबल। कितने का बिल था? ₹9,450 का। ओके, इसको पेमेंट करने के लिए उसने क्या किया? किसका बिल दे दिया? 9,000 वाला। सो कौन सा बिल होता है वो? टू बिल्स रिसीवेबल। राइट, क्योंकि उसको प्रवीण से इसमें पैसे मिलने वाले थे इसलिए ये रिसीवेबल है, और ये बिल वो दे रही है अपनी पेमेंट करने के लिए। कितने का बिल है? 9,000 का। अब देखो, पे करना था कितना? 9,450 रुपीज, लेकिन उसने बिल कितने का दिया है? 9,000 का। सो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या हो जाएगा उसके लिए? डिस्काउंट। राइट, सो टू डिस्काउंट अकाउंट, कितने का होगा डिस्काउंट? 450 रुपीज का। ओके, लास्ट में लिखेंगे नरेशन, बीइंग बिल डिस्चार्ज्ड। ओके, सो डन, नोट करेंगे इसको। तो आज के लेक्चर में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सेकंड टाइप का लास्ट सम सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।